हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हमारे पास आ गई इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ऑर्गेनिजम्स जो जानदार चीज़ें हैं उनको सिमिलरिटी, उनमें क्या चीज़ कॉमन है, बराबर है, और उनमें फ़र्क क्या है, उसके बेस पर जो है क्लासिफिकेशन की जाती है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, नेम देने में, नाम रखने में, एंड स्टडिंग ऑर्गेनिजम्स सिस्टमेटिकली, और जानदार चीज़ों के बारे में जानना एक सिस्टमेटिक तरीके से। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हिस्ट्री अगर हम क्लासिफिकेशन की देखें तो सबसे पहले अरिस्टोटल 384 टू 322 BC में अरिस्टोटल ने क्या किया कि क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स, जानदार चीज़ों को, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और एनिमल्स बेस्ड ऑन हैबिटेट, लैंड, वाटर, एयर एक्स्ट्रा। अरिस्टोटल ने 384 BC से 322 BC तक क्या किया कि क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को प्लांट्स में और एनिमल्स में। इसने क्या किया कि जानदार चीज़ों को सिर्फ दो हिस्सों में डिवाइड किया। किस बेस पे? कि वो रहते कहाँ हैं, और पानी के बेस पे, पानी पीते हैं, क्या करते हैं, पानी में रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, और हवा के बेस पे। उसके बाद आए कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस ने क्या किया 1735 में इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इन्होंने क्या किया कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है, जैसे किसी चीज़ का नाम है, जैसे इंसान का नाम है होमो सेपियंस, तो जो जीनस और स्पीशीज़ का नाम बना होता है, ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लस लिनियस ने 1735 में दिया। एंड टू किंगडम सिस्टम, और दो किंगडम सिस्टम के एनिमल्स और प्लांट को प्लांटी एंड एनिमलिया में डिवाइड किया। अब जो हम करेंगे वो करेंगे कि मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहले इसमें हमारे पास आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में लीनियस ने 1735 में जो दिया, इन्होंने क्या दिया कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांटी में इन्होंने सब प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड किए, और किंगडम एनिमलिया में इन्होंने सब एनिमल जो है वो इंक्लूड किए। इसकी खामियाँ क्या थी, लिमिटेशंस क्या थी, ये जो क्लासिफिकेशन कार्लस लिनियस ने दी, इसकी खामियाँ क्या थी? डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इन्होंने हमें यह नहीं बताया कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो ने एक सेल से बनी हुई लिविंग थिंग्स को और बहुत सारे सेल से बने हुए लिविंग थिंग्स में कुछ फ़र्क नहीं समझा। डिड नॉट सेपरेट प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छा खासा नहीं होता, उनको, और जो जिसमें यूकैरियोट्स जो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है अच्छा खासा, उनमें कुछ फ़र्क नहीं दिखाया। उसके बाद क्या है कि फंगाई वर ग्रुप्ड विद प्लांट्स डिस्पाइट डिफरेंसेस। फंजाई जो होती है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होते हैं, ना ही ये प्लांट होती है, ना ही ये एनिमल में आती है, तो इन्होंने क्या किया कि फंजाई को भी प्लांट्स में ही रख दिया। इसके बाद आते हैं जी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है ये रॉबर्ट एच विटेकर ने दी 1969 में। R.H. विटेकर जो थे, इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या किया कि विटेकर ने क्या किया, क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम्स में बेस्ड ऑन सेल टाइप। इन्होंने क्या चीज़ें देखी कि सेल कैसा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, स्ट्रक्चर कैसा है, न्यूट्रिशन,
खाना कैसे हासिल करते हैं, रिप्रोडक्शन इनकी पैदावार कैसे होती है, एंड मोड ऑफ लिविंग और रहते कहाँ हैं, कैसे रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ गया मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इसमें आते हैं इट इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं। प्रोक्रियोटिक मोनेरा जो होते हैं, जो प्रोक्रियोटिक होते हैं, इनमें जो सेल होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता और यूनिसेल्यूलर होते हैं। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, सेल डिवाइड नहीं होते। मोनेरा जो हैं कैन बी ऑटोट्रॉफिक, खुद खाना बना सकते हैं, और हेटेरोट्रॉफिक या किसी पे डिपेंड हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसके हम समझे तो एस्चेरिया कोलाई, नास्टाक। इसके बाद हमारे पास आता है सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में हमारे पास आते हैं इट इंक्लूड्स यूनिसेल्यूलर यूक्रियोट्स। यूनिसेल्यूलर होते हैं और यूक्रियोट्स होते हैं। जैसे कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक सेल से बने होते हैं, और सेल जो होता है उसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। जैसे में आते हैं प्रोटोजोन्स, डाइएटम्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया फॉर मूवमेंट्स। कुछ जो होते हैं उनमें, जैसे ये बैक्टीरिया हो गया, इसमें एक होगा ये सिलिया या फ्लैजिला इसको बोलते हैं। इसकी वजह से तैरने में इनको या मूव करने में मदद करता है। ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ऑटोट्रॉफिक जैसे कि अलगी हो गई, एंड हेटेरोट्रॉफिक, और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं जैसे प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। फंजाई में अगर हम देखें तो थर्ड है हमारे पास फंजाई, इट इंक्लूड्स यीस्ट, मोल्ड्स एंड मशरूम। जो मशरूम होते हैं, यीस्ट हो गई जिसको हम अपनी ज़बान में जो वाइटिश कलर की हम खाना रख दे तो उधर ऊपर आ जाती है, उसको यीस्ट बोलते हैं। मोल्ड्स हो गए या मशरूम, मशरूम जो हम खाते हैं या जो जहरीले होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासिटिक। हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं पर इसमें सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक ये होते हैं कोई जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, उनसे खाना हासिल करते हैं। और पैरासिटिक होते हैं लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल्स इसमें आ गई राइजोपस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं ये स्पोर्स से। ब्रेड मोल्ड हो गया, पेंसिलियम एगेरिकस, ये मशरूम है। अब हमारे पास आ गई किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। किंगडम प्लांटी में वो सब ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जानवरों को, एनिमल्स को छोड़ के, जो मल्टी सेल के बने हों। जिसमें आ गया हमारे पास ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये खुद अपनी खुराक बना सकते हैं, खुद ही बनाते हैं। सेल वॉल जो है इनकी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज की सेल वॉल इनकी बनी होती है। एग्जाम्पल हमारे पास रोज़ प्लांट, सनफ्लावर, मैंगो ट्री। और किंगडम हमारे पास 5 किंगडम जो है, पाँचवीं वो आ गई किंगडम एनिमलिया। इट इंक्लूड्स ऑल मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स। इसमें सब मल्टीसेल्यूलर एनिमल्स आते हैं। ये हेटेरोट्रॉफिक होती है, कंज्यूम फूड कंज्यूम करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो गए या ह्यूमंस हो गए, ये एनिमलिया में आते हैं। नो सेल वॉल, सेल की वॉल नहीं होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। शो लोकोमोशन, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे कि लायन, ह्यूमन, फिश, बर्ड्स एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कार्ल वॉइस 1990, इन्होंने क्या किया कि बेस्ड ऑन आरएनए सीक्वेंसिंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डोमेन्स। इन्होंने आरएनए सीक्वेंसेस की वजह से ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनको तीन हिस्सों में डिवाइड किया। जैसे कि आ गया और क्या, एंशंट बैक्टीरिया इनको बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल्स, एक्सट्रीमोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो हर्श कंडीशंस में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। दूसरा आ गया बैक्टीरिया, इनको ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। और तीसरा आ गया यूकरिया, इसमें ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। फिर हमारे पास आ गए वायरसेस, वायराइड्स एंड लाइकन्स। वायरसेस जो होती हैं ये नॉन लिविंग होती हैं, और साइड जो है होस्ट की रहती हैं, बट लिविंग इनसाइड। वायरस जो होती है ये अगर किसी जानदार के, किसी एनिमल के, किसी ह्यूमन के या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के अंदर रहेगी, ये तब लिविंग होती है। अगर ये सेल के बाहर होगी तो ये डेड होती है।
कंटेन डीएनए और आरएनए, इसमें आरएनए होता है या डीएनए होता है, बट नो सेल्यूलर स्ट्रक्चर। वायरस का सेल्यूलर स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि HIV हमारे पास आ गया, इन्फ्लुएंजा वायरस एक्स्ट्रा। दूसरा आ गया हमारे पास वायराइड्स। वायराइड्स क्या होते हैं कि इन्फेक्शियस आरएनए होते हैं, पार्टिकल्स पार्टिकल्स विदाउट प्रोटीन कोड। इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, आरएनए पार्टिकल्स होते हैं और प्रोटीन कोड नहीं होती है। एग्जांपल्स पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। लाइकन्स में हमारे पास आगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंजाई एंड एल्गी। लाइकन्स क्या होते हैं कि इनमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एल्गी और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन होता है उसको लाइकन्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की? हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। ये हमें मदद करती है कि हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें और नेम दे सकें। शोज़ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। ये बताती है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे एवोल्यूशन इनका हुआ और ये कहाँ से आए। हेल्प्स इन स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे जो भी किसी किस्म के एनिमल, प्लांट्स, हर चीज़ के जो भी लिविंग थिंग्स रहती हैं उनके बारे में हमें जानने को बताती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।